गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। आज सभी चाहते हैं कि उनका काम बहुत फटाफट हो और कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। तो ये प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही स्मार्ट टिप्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप, दिन की शुरुआत अगर फ्रेश हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो दिन की शुरुआत करिए अपने आप को डिटॉक्सिफाई करके। 1 गिलास हल्का गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा नींबू और 1 चम्मच शहद, ये मिला के पीजिए सुबह और देखिए आपका पूरा दिन कितना एनर्जी से भरा जाता है। तो दिन की शुरुआत हमेशा इस एक चीज़ से ज़रूर करिए। तो चलिए, अब आपने अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लिया, बहुत ही फ्रेश मॉर्निंग से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक पेपर और पेन लीजिए और लिखना शुरू करिए। वो सारे काम लिखिए जो आपको आज के दिन पूरे करने हैं। पूरा 1, 2, 3 ऐसे नंबर वाइज आपको सारे काम लिखने हैं और उस पेपर को किसी सामने वॉल पे या फिर किसी वार्डरोब पे आपको लगा के रख देना है, ताकि हमेशा आपका ध्यान उस पर रहे और उसको देखते देखते आप दिन का जो काम करने का आपका एक शेड्यूल आपने किया है उसके हिसाब से आप काम करते रहें। तीसरी टिप, अब आपने एक टू डू लिस्ट तो बना ली, लेकिन अब दिन भर में आपको जितना भी काम करना है उस लिस्ट में से आपको कट डाउन करना होगा। अपनी टू डू लिस्ट को छोटा करना होगा। जैसे कि कुछ ऐसे काम होंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे या अर्जेंट नहीं होंगे, या फिर छोटे मोटे टास्क होंगे जो आप किसी और को दे सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कामों को आपको कट करना होगा और जो इम्पोर्टेंट काम है उसको आपको उस लिस्ट में रहने देना है, ताकि आप वो दिन में जितने भी इम्पोर्टेंट काम है वो फिनिश कर सकें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके कामों की जो लिस्ट है वो छोटी हो जाएगी और बाकी कामों के लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा और बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा वो काम आपका। अगली टिप, आपने जो भी काम अपने लिस्ट में लिखे हैं उसके लिए आपको एक डेडलाइन सेट करनी होगी। अपने आप को एक लिमिट देनी होगी कि इस काम को मैं इतने दिन तक पूरा कर ही लूँगी। तो उससे आपका जो ध्यान है उस काम पे बना रहेगा और हो सकता है जो डेडलाइन आपने रखी है उस काम के लिए उससे जल्दी ही आप उसको फिनिश कर पाए और एक अच्छा क्वालिटी का भी वर्क आपको दिखेगा। तो अगली इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आपसे शेयर करूं तो देखिए, जहाँ पे हम काम करते हैं, जो हमारा वर्किंग एरिया होता है, मान लीजिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर ऑफिस में भी, तो अगर वो सारी जगह बहुत ज़्यादा मेस्ड होती है और बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर पड़ा होता है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो आप कोशिश करिए कि वो जो वर्किंग एरिया है आपका वो बहुत ही क्लीन रहे, बहुत ही साफ़ सुथरा रहे, ताकि उसको देख के एक अलग से फ्रेश फीलिंग आए आपको और काम करने का जो आपका उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़े उससे। तो अपने वर्किंग एरिया को हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें। अगली टिप है मल्टीटास्किंग के बारे में। बहुत लोगों को ये आदत होती है कि अगर बहुत सारे काम पेंडिंग है तो चलो एक साथ ही उठा लेते हैं और सब एक साथ ही करने लगते हैं, पर उसका रिज़ल्ट ये होता है कि कोई भी काम उनका ढंग से नहीं हो पाता और आखिर में सारे ही काम पेंडिंग के पेंडिंग ही रह जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जो आपका टास्क है, जो आपने लिखा हुआ है अपने लिस्ट में, उसे एक के बाद एक उठाएं। पहला काम ख़त्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू करें। तो इससे टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा और आपका जो काम करने की क्वालिटी होगी, जो काम की क्वालिटी होगी, वो भी अच्छी ही निकल के आएगी। तो बेटर है कि एक के बाद एक काम उठाएं और मल्टीटास्किंग ना करें। अगली बात, ना कहने की भी आदत डालिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको कुछ काम देता है और उस काम की वजह से आपके बाकी काम पेंडिंग रह सकते हैं, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर काम है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसे कामों को ना बोलना ही बेहतर होता है, क्योंकि ऐसे कामों को करते करते बहुत टाइम चला जाता है और बाकी जो सारे काम हैं वो पेंडिंग ही रह जाते हैं। तो बेहतर होगा कि ऐसे कामों को आप ना ही बोल दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक काम को ना बोलने के बाद आप बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप फिनिश कर पाएंगे, और अगर ये काम आप जानते हैं कि बहुत टाइम ले लेगा तो हो सकता है इस काम को करते करते आपके बाकी सारे काम पेंडिंग रह जाएं। तो ना कहने की आदत भी बहुत अच्छी होती है कभी कभी। अगली बात, अगर काम करते समय आपके कोई डिस्ट्रैक्शंस ही ना हो तो कैसा होगा? ये हो सकता है। देखिए, अगर कोई भी काम आप करना शुरुआत करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का जो मोड है वो है आपका मोबाइल। अगर इस मोबाइल को ही बंद कर दिया जाए तो जब काम करते हैं हम, तो ये जो बेल रिंग होती है या फिर कोई नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, वो नहीं आएंगे और बार बार ध्यान भी हमारा मोबाइल पे नहीं जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि उसे हमेशा के लिए बंद करना है, लेकिन जब तक आप कोई काम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है तो बेहतर यही होगा कि उस मोबाइल को फ़्लाइट मोड पर डाल दिया जाए या कम से कम
नेट तो ऑफ़ कर ही सकते हैं हम, ताकि बाकी सारे जो मैसेजेस हैं वो हमें ना आए और इम्पोर्टेंट कॉल्स ही हम ले पाएँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपकी हेल्थ। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि हेल्थ अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आपका कोई भी काम में मन नहीं लगेगा और प्रोडक्टिव होना तो दूर की बात है। तो हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखिए, जैसे कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी कहती रहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कोई भी काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए या कोई भी काम को समय पे पूरा करने के लिए। तो चलिए इसी नोट के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करूँगी कि अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। कीप स्माइलिंग, बाय बाय।